Hello everyone, welcome back to the online session. So students, this is the third lecture of the chapter number 4 and we have completed the tokens and data types in the previous chapter, and if you have not seen that video, so I will share a link in the description box so you can visit and watch that video. So students, in this video we will continue the variables. So students, variables क्या होते हैं, किस तरह से हम उन पर वर्क करते हैं, किस तरह से हम इस सिस्टम के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं और किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे लिए जो वेरिएबल्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फाइन, आप किस तरह से उसमें वैल्यू को असाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ओके, सो यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, हमने टोकन टॉपिक पढ़ा था जिसमें आइडेंटिफायर्स हमने देखा था। सो वेरिएबल्स क्या होता है? आइडेंटिफायर। सो दैट डिनोट ए लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी टू स्टोर ए डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है जो कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इन द सेंस, आप कोई भी वैल्यू को एंटर करते हो, अगर कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम उसको होल्ड करके रखता है, दैट मीन्स जो आपका डेटा है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गया किसी न किसी एक एड्रेस पे। यू कैन थिंक ऑफ द वेरिएबल्स एज ए बॉक्स। वेरिएबल क्या है? आप सोच सकते हो कि एक बॉक्स की तरह है, वेयर यू कैन स्टोर द डेटा फॉर लेटर यूज, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। सो सिंस द डेटा इन द बॉक्स कैन चेंज, ए वेरिएबल्स में टेक द डिफरेंट वैल्यूज़। आप उसमें डेटा को होल्ड करके रख सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सी एज ए डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स जैसे x इक्वल टू 10 अगर हम वैल्यू को असाइन करते हैं, सो उसमें क्या करेंगे कि हम 10 की जगह 20 को भी असाइन कर सकते हैं जब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो इट इज़ द कंप्यूटर्स जॉब टू कीप द ट्रैक ऑफ वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ये कंप्यूटर का खुद का वर्क होता है, जो सीपीयू होता है या मेमोरी होता है, ठीक है, वो डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखता है। गॉट इट? सो यू एज ए प्रोग्रामर यू ओनली नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वेरिएबल। एज ए प्रोग्रामर केवल आप उस वेरिएबल का नाम याद रखोगे, बाकी काम कंप्यूटर खुद कर लेगा। वेरिएबल नेम्स आर चूजन बाय द प्रोग्रामर्स। जो वेरिएबल्स होंगे वो चूज किए जाएंगे एक प्रोग्रामर के थ्रू। सो इट इज़ सजेस्टेड टू यूज द मीनिंगफुल नेम सो दैट एनी वन रीडिंग योर डेटा कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड विद द रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम TM टू रिप्रेजेंट द टोटल मार्क्स, सो यूज टोटल मार्क्स। सो स्टूडेंट, जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल इन द सेंस लाइक जैसे कि हम टोटल मार्क्स को रखना चाहते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम उसकी जगह TM यूज कर सकते हैं, और TM यूज रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्क्स। तो ज़्यादा लेंथी ना रखें, हालांकि आप कितना भी लेंथी वेरिएबल ले सकते हैं, बट इतने लेंथी वेरिएबल लेने के दैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनते हैं मिस्टेक होने के। फाइन, तो आप उसको TM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, हालांकि हमने पहले भी इसको कई बार कर चुके हैं, जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। ओके, बट इसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है समझने का वो हमें देखना होगा। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लेज ए की रोल इन द जावा प्रोग्राम। डिक्लेरेशन क्या करता है? एक रोल प्ले करता है जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं। सो ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन ए जावा प्रोग्राम ओनली इफ हैज़ बीन डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको डिक्लेयर किया है। सो व्हेन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए वेरिएबल डिक्लेरेशन इट परफॉर्म द फॉलोइंग 2 टास्क। 2 टास्क को परफॉर्म करता है जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो सेट असाइड मेमोरी टू द वेरिएबल्स। एक मेमोरी असाइन हो जाती है एंड एसोसिएट्स द वेरिएबल्स नेम विद द मेमोरी, और
एक जो मेमोरी है उस नाम से रिजर्व हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि आप ट्रेन में बैठते हो और सीट का रिजर्वेशन कर लेते हो। ठीक है, योर ट्रेन लाइक ए मेमोरी, एंड मेमोरी के एक पार्ट पे, एक ट्रैक पे आपने क्या किया, उसको रिजर्व कर लिया सीट को। ठीक है, एंड वो ही सीट में आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हो, एज ए डेटा वहाँ पे वो स्टोर किया जा सकता है। ओके, इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। सो डेटा टाइप वेरिएबल नेम, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप जो कि हम जैसे कि इंट है, फ्लोट है, कैर है, एंड उसके बाद में वेरिएबल का नेम। सो स्टूडेंट्स, वेयर द डेटा टाइप कैन बी एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल सिंस ए वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर। जो आपका डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेरिएबल नेम ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल नाम होगा वो आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी ए डेटा टाइप। ओके, सो सिंस वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर, ऑल द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर नेमिंग द कन्वर्जन आल्सो अप्लाई। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वो आपको फॉलो करने होंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिक्लेयर एन इंटीजर टाइप वेरिएबल्स स्टूडेंट एज। यहाँ पे एक स्टूडेंट एज के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जैसे कि इंट एंड स्टूडेंट एज, तो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गई। सो स्टूडेंट एज, वेरिएबल नेम, मेमोरी समथिंग। तो इसी तरह से क्या होगा कि जब आपने वेरिएबल नाम रखा स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक जाकर बॉक्स बन गया है। ठीक है, एक सीट रिजर्व हो गई है। ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सब क्या होते हैं कि हमें उसे एंड करना होता है सेमीकोलन से। सिमिलरली द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो डिक्लेयर ए फ्लोट टाइप वेरिएबल्स परसेंटेज एंड ए कैर टाइप वेरिएबल ग्रेड। इसी तरह से हम फ्लोट, अगर हमें परसेंटेज निकालना है, सो परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, देर इज़ मोर पॉसिबिलिटीज़ कि हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आपका पॉइंट वैल्यू में आएगा, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, एंड ग्रेड के लिए हम कैर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। सो इफ़ यू नीड टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, आपको अगर सेम टाइप के ही एक से ज़्यादा वेरिएबल चाहिएंगे, सो यू कैन डिक्लेयर देम ऑल इन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक से ज़्यादा चाहिए तो आप उसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, लाइक जैसे शॉर्ट, आर, मिनट्स एंड सेकंड्स, एंड फ्लोट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड कोमा लगा के, कोमे से सेपरेट करके आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। फाइन, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल की किस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। when you will declare any variable, so you have to use the data type like int। ओके, एंड int के बाद में हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया x से। अब इसने क्या किया, जैसे ही आपने int x लिखा तो आपकी मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया, बॉक्स तो नहीं बट एक जो स्पेस है वो रिजर्व हो गया है। ठीक है, जिसका नाम x है। फाइन, चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं थोड़ा। जस्ट क्रिएट ए क्लास एंड क्लास वेरिएबल या ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हमें डेटा टाइप यूज करना होगा, एंड डेटा टाइप हमारा कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पे इंट के
अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फाइन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे दूसरे वेरिएबल भी बन जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, इंट वाई जेड ए बी सी, इस तरह से एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर सकते हो। गोट इट एवरीवन? Okay, after declaration the variable, then after it comes the initialization of variables. So students, you may know how to declare a variable. आप जानते हो कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर होंगे. Now let us learn how to store the some data in it. आप इस तरह से इन तरह के वेरिएबल में वैल्यू को किस तरह से असाइन कर सकते हैं. So storing data in a variable means the assigning a values to it. यहाँ पे हमें वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा वैल्यू को असाइन करने के लिए. सो लेट अस सी सम वे टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स. यहाँ पे कुछ दो तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ. सो यू कैन असाइन ए वैल्यूज टू द वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. वैल्यू को आप असाइन कर सकते हो वैल्यू की डिक्लेरेशन करते समय, ठीक है. जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू को भी हम असाइन कर सकते थे. उसी वैल्यू असाइन को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है. ये इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कई बार डिस्कस होगा, हर एक प्रोग्राम में डिस्कस होगा, तो आपको समझना है. सो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी डिक्लेयर एंड integer type variables statement age and assign and initialize the values of 15. यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले डेटा टाइप हमने यूज किया, देन उसके बाद में वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन उसके बाद में 15 जो वैल्यू किसको असाइन हो गई, स्टूडेंट को. यानी कि जो मेमोरी बॉक्स बना था, ठीक है, जो मेमोरी रिजर्व होती है उसमें 15 वैल्यू को स्टोर कर दिया. ओके. Now here the variable student's age is set to be initialized with an initial values of 15. ठीक है, 15 वहाँ पे असाइन कर दिया. Now you can declare a variables and initialization it separately as shown in below. int year equal to this. ठीक है, सबसे पहले वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर किया, देन उसके बाद में उसको असाइन कर दी वैल्यूज. सो यू कैन असाइन द वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट और चूज द डिक्लेरेशन सम द इनिशियलाइजेशन ऑफ द अदर्स फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, हम इसको एक ही लाइन में भी असाइन कर सकते हैं सभी वेरिएबल्स को, और अलग अलग भी कर सकते हैं. सो द इनिशियलाइजेशन वैल्यूज डज नॉट हैव टू बी ए लिटरल. ये लिटरल नहीं होगी. सो इट कैन बी एनी एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जाम्पल इंट एम एन इक्वल टू एम प्लस 5. इस तरह से अभी आप उनको असाइन कर सकते हैं. ओके, लाइक, ठीक है. यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन किया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि इसको दोबारा से फिर यूज कर सकता हूँ. बिकॉज एक बार आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो दोबारा हम उसे यूज नहीं कर सकते. फाइन. सो हियर इंट एक्स इक्वल टू 10. मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू को असाइन कर दिया. यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू 10 एंड सेपरेट बाई कोमा. This is Z. I will use A. B equal to 20 and C equal to 30. ठीक है, बाद में सेमीकोलन. हाँ, यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन में एक ही लाइन में. ठीक है, वो क्या करते हैं, आफ्टर इनिशियलाइज ऑफ एवरी वेरिएबल वे क्या करते हैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लेते हैं. ठीक है, जो कि ये एक सिंटैक्टिकल एरर होती है. इस तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो उसको एरर कर देगा. ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन लाइन टर्मिनेट करने के लिए होता है. वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि दिस, और इसके लिए हमें फिर से डेटा टाइप लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी. आप उसको चाहे एक ही लाइन में यूज करो, एक ही लाइन में यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ओके, वेल स्टूडेंट्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल. सो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें, आई मीन डिक्लेयर करने के बाद में वैल्यू को असाइन ना करें, ठीक है, सो उसको अगर हम प्रिंट करा कर देखें,
तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है हम कह सकते हैं उसकी गार्बेज वैल्यू। यहाँ पे तो जो है ये इसको इंट एक्स माइट बी इनिशलाइज्ड, सो इट इज़ आस्किंग फॉर द वैल्यूज़, बट इसकी जो गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है, कि जब भी हमने मेमोरी के अंदर कोई भी वैल्यू आई मीन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया बट वैल्यू को असाइन नहीं किया, तो उसने जो ऑटोमेटिक वैल्यू ली है, ओके, ऑटोमेटिक वैल्यू जब उसने ले लिया ऑटोमेटिक, तो उस वैल्यू को बोलते हैं गार्बेज वैल्यूज़। एंड वो गार्बेज वैल्यूज़ क्या हो जाती है, या फिर हम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाइट का होता है 0, शॉर्ट का होता है 0, इंट का होता है 0, लॉन्ग का होता है OL, फ्लोट का होता है 0.0, F डबल का होता है 0.0, D कैर का होता है यू कैर जो मतलब एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती है, ठीक है, आपने कैरेक्टर सेट पढ़े होंगे। सो बुलियन होता है फॉल्स एंड नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप इज़ नल। अगर नॉन प्रिमिटिव है तो उनका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है नल। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो ये प्रोग्राम्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बिकॉज एवरी प्रोग्राम्स इन योर बुक यू हैव टू राइट इन योर असाइनमेंट कॉपी, बिकॉज यू हैव टू मेक ओनली वन कॉपी एंड यू हैव टू राइट ऑल दैट प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स। गॉट इट? सो व्हाट इज़ द प्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम बनाना इट्स नॉट ए टफ टास्क। प्रोग्राम को समझना एंड द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको यहीं पे ही बता दे रहा हूँ, ये है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर डिटेल्स। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप डिटेल्स प्रिंट करोगे तो जिसमें आपका रोल नंबर, स्ट्रिंग, क्लास नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटीजर डेटा टाइप का, तो हमने उसमें इंटीजर की वैल्यू को असाइन किया है। एंड स्ट्रिंग क्लास नेम, इसमें जो स्ट्रिंग लिया है आप उसमें 9th लो या इंटीजर लो या अल्फ़ा न्यूमेरिक लो, कोई भी वैल्यू आप वहाँ पे ले सकते हैं, वो सब एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी। देन आफ्टर श्रीनिवास रामानुजन ही वाज ए मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके। देन उसको प्रिंट करने के लिए एक सिंपल स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड एक प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आपको अपनी कॉपी में अलग से करना है। फाइन, यहाँ पे 2 डिजिट्स का सम दिया गया है और यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। सो ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा है, तो ये तीनों प्रोग्राम आपको लिखना है। सो स्टूडेंट्स, 4 प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए गए हैं। फाइन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है। गॉट इट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द कॉन्स्टेंट, ओके। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।